अच्छा हिमांशी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। रुकिए, ये सब क्या कर रही है ये? जीते रहो। और बताओ क्या बना के लाऊं? बहुत टाइम बाद आई हो मेरे घर पे। What the fuck हिमांशी, तुझे पता है तू 21st सेंचुरी में जी रही है और तू ये सब क्या कर रही थी? अपने पति के पैर छू रही थी। कौन करता है आज के जमाने में ये सब? पति के पैर छूने में गलत क्या है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि जिससे मेरा मजाक बनाया जाए। अरे यार, तुझे पता है ये सब कौन करता था? हमारी दादी नानी, उनके टाइम पे होता था ये सब। हम मेरी मम्मी ने भी आज तक मेरे पापा के पैर नहीं छुए यार, और तू पैर छू रही है। तुझे तो कुछ नहीं लगा होगा, लेकिन जब तू उसके पैर छू रही थी ना, सच बताओ मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। यार ये तो हम बच्चों के ऊपर है ना, हम अपनी दादी नानी की संस्कृति अडाप्ट करते हैं या नहीं। और वैसे भी पति के पैर छूने में गलत ही क्या है? ना तो किसी की इज्जत घट रही है, ना किसी का कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि ये तो हमारी संस्कृति का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें साबित होता है कि पति और पत्नी के बीच में कितना प्यार और कितना सम्मान है। और पत्नियों को तो पतियों का सम्मान करना ही चाहिए ना, तभी तो बदले में इज्जत मिलेगी। और वैसे भी हम सबके पति हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए खुद के सारे सपने कुर्बान कर देते हैं, तो इतना तो बनता है ना उनके लिए। शट अप यार हिमांशी, ये सब पहले होता था, अब नहीं होता। तू एक बार खुद को देख, कॉलेज टाइम पे तू कितनी मस्त थी यार, कितने अच्छे कपड़े पहनती थी, जीन्स टॉप। और तेरा कलेक्शन देख के मुझे मन करता था कि यार मुझे भी ये चीज खरीदनी चाहिए। लेकिन अब तू देख, पूरी भैंजी टाइप हो चुकी है तू। ये चूड़ा, मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, ये सब कौन करता है यार हिमांशी? तुझसे मिलने मैं इसलिए आई थी कि अब भी मैं तेरे को देखना चाहती थी तू कितनी मॉडर्न होगी, लेकिन तेरे को देख के तो मुझे लगा कि मेरे को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और तुझे ना आदमियों की रियल फितरत पता नहीं है शायद। ये सब आदमी ना दिखावा करते हैं अच्छा बनने का। एक बार देख, इसका तेरे ऊपर हाथ उठ गया ना, फिर देखियो किस तरीके से तेरे को ट्रीट करता है। अभी तो कह रहा था खुश रहो जीते रहो, लेकिन फिर देखियो यही आदमी ना तेरे को खुश नहीं रहने देगा, तेरा जीना हराम कर देगा। ये जो चीज हाथ में आएगी उस चीज से मारेगा। राहुल वैसा नहीं है यार, तुझे तो मिलवाया है ना मैंने राहुल से। वैसे भी एक बॉयफ्रेंड में और एक पति में जमीन आसमान का फर्क होता है। अरे तू रहने दे, सबको यही लगता है कि उसका वाला अलग है, लेकिन मुझे पता है सारे आदमी एक से होते हैं। और तूने मेरे को मिलवाया भी था तो शादी से पहले मिलवाया था, तब थोड़ी वो अपने असली रंग रूप तेरे को दिखाता। और अभी तेरी नई नई शादी हुई है तो अभी तो उसको अपने फितरत दिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। फिर देखियो तू 1-2 महीने बाद नी तेरे ऊपर हाथ उठा गया तो तू मेरा नाम बदल दियो। और रही बात मेरे पति की, तेरे को पता है मैंने अपने पति को कितना दबा के रखा हुआ है, मेरे कदमों के नीचे रहता है। अगर मैं उसको बोलूं यहाँ पे बैठ तो वो यहीं पे बैठे रहेगा, जब तक मेरी परमिशन नहीं होगी ना वो यहाँ से उठेगा नहीं। और तुझे पता है मेरी शादी के बाद ना हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। तुझे तो पता है मैं बिल्कुल भी एडजस्ट करने वाली लड़की हूं ही नहीं। और यार मैं एडजस्ट क्यों करूं? मैं सब कुछ अगर उसके घर का काम करती भी हूँ तो अपने लिए करती हूँ और उसके लिए करती हूँ, उसकी फैमिली के लिए थोड़ी करती थी। तो बस मैंने तो उसके सामने शर्त रख ली, या तो अपने घर वालों को चुन ले या मुझे चुन ले। मैंने उसको बोला अलग हो जा अपनी फैमिली से, तो बस दूसरे दिन ही वो अपनी फैमिली से अलग हो गया। और अब हम दोनों चिल रहते हैं एक फ्लैट में, मस्त। अच्छा, बहुत ज्यादा पता है तुझे मर्द जात के बारे में। लगता है कि तूने पीएचडी की हुई है। तो और क्या, पीएचडी कर रखी है मैंने इन सब चीजों में। तुझे तो पता है कॉलेज टाइम पे भी मेरे बहुत बॉयफ्रेंड होते थे, तो इन लोगों की फितरत मुझे अच्छे से पता है। यार हर तरह का इंसान है, तुम्हें इस दुनिया में अच्छे इंसान भी मिलेंगे, बुरे इंसान भी मिलेंगे। तुम एक तराजू में हर इंसान को नहीं तोल सकते। वैसे भी इज्जत करना, सामने वाले को इज्जत देना, प्यार से बोलना, सद्भावना दिखाना, ये तो हमारे आदर्श है ना। अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे तभी तो सामने वाला हमारी इज्जत करेगा, फिर वो कोई भी हो, फिर चाहे वो हमारा पति ही क्यों ना हो। अगर मैं अपने पति से बदतमीजी करूंगी, उसकी कोई बात नहीं मानूंगी, तो क्या बदले में मुझे उतना प्यार, उतनी इज्जत, उतना सत्कार मिलेगा? नहीं। लेकिन वहीं अगर मैं अपने पति की सारी बातें मानूंगी, उसको खुश रखूंगी, उससे इज्जत से बात करूंगी, उसे प्यार दिखाऊंगी, तो वो मुझे बहुत खुश रखेंगे और बदले में भी वो मुझे उतनी ही इज्जत देंगे। तो ये सब चीजें हमारे हाथों में हैं। और पति के पैर छूना, उससे प्यार से बात करना, ये मुझे छोटा नहीं बनाते, बल्कि ये तो मुझे और बड़ा बनाते हैं, क्योंकि ये मेरे संस्कार है। ऐसा लगता है ना तुझे कि तेरा पति जो है वो तेरी सारी बातें मानता है, कभी ना नहीं बोलता और डर के रहता है। तो इसी बात पर ना एक टेस्ट करते हैं छोटा सा। पहले ना तू अपने पति को फोन कर
और फिर मैं करूँगी, और हम अपने पतियों को बोलेंगे कि हम दोनों का ना क्लब जाने का प्लान है, और हो सकता है कि हम देर रात को घर आए। देखते हैं कि दोनों के पतियों का क्या रिएक्शन होता है। अच्छा देख, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मेरे को तेरे लिए थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि तेरा पति तो बहुत घरेलू टाइप से है ना, तो कहीं वो तेरे को मना ना कर दे। रहने दे, ये प्लान ड्रॉप कर, कोई बात नहीं। अरे करना फोन, जो जिससे प्यार करता है उसके लिए बिजी थोड़ी ना होता है, थोड़ा टाइम तो निकाल ही लेगा, उठा लेगा फोन, एक बार कर। तू श्योर तो है ना? मैं बिल्कुल श्योर हूँ। ठीक है फिर, जैसे तू कहती है। लेकिन बेटा अगर हाँ कर दिया ना मेरे हस्बैंड ने, तो तेरे को पार्टी देनी पड़ेगी। बिल्कुल दूंगी पार्टी, फोन तो कर। ठीक है, अब देख, स्पीकर पे डालती हूँ। हेलो नितेश। नितेश, मैं ना तुम्हें बताया था कि हिमांशी के घर आई थी, तो यहाँ पे ना हमारी सभी फ्रेंड्स का एक प्लान बना है क्लब जाने का, तो क्या मैं जा सकती हूँ? और हाँ, रात को ना लेट हो जाएगी। क्या बोल रही है तू? क्लब जाएगी? तू जाके दिखा, तेरी ना मैं टांगे तोड़ दूंगा। तू घर आ, तुझे तो मैं बताता हूँ, देखता हूँ तुझे आज। तुझे मैंने बोला था ना खाना बना के जा, पर तू बिना खाना बनाए चली गई। अब देख तो मैं क्या करता हूँ। ठीक है, मैं घर आती हूँ। हेलो। हेलो, सुनिए। हाँ जी। वो मेरी दोस्त है ना अंकिता, मेरा और उसका प्लान बना है, हम दोनों ना आज क्लब जाएंगे, तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, वैसे भी तुम लोग तो इतने दिनों बाद मिले हो, जाओ जाओ। पर हो सकता है कि हमें रात को आने में देर हो जाए। अरे कोई बात नहीं, चले जाओ। और हाँ, पैसे वैसे चाहिए तो मेरे को बता देना, ठीक है? नहीं, पैसे हैं मेरे पास। ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। ओके। देखा, मुझे पक्का यकीन है कि जिस तरह से तेरे पति ने तुझसे बात की है ना, एग्जैक्ट उसी तरह से तू अपने पति से बात करती है, वो भी हमेशा। और देखा ना मेरे पति ने मुझसे किस तरीके से बात की, सेम उसी तरीके से जैसे मैं उनसे बात करती हूँ। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि सामने वाले को इज्जत दोगे तो ही इज्जत पाओगे। यहाँ पर मैं तेरे पति की गलती नहीं निकालूंगी, सारी गलती सिर्फ तेरी है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ तू वो लड़की है जिसने कभी एडजस्ट नहीं किया, और तू कभी एडजस्ट करना भी नहीं चाहती थी। जब तूने एडजस्ट नहीं किया तो तेरा पति भी किस हद तक एडजस्ट करता। वहीं बात रही मेरे पति की, तो मेरे पति मुझे प्यार से और इज्जत से रखते हैं। मैं एक अच्छी दोस्त होने के नाते एक सजेशन ज़रूर दूंगी। अब तक तूने जैसे भी अपने पति के साथ बिहेव किया, बट अब से एक बात मानना, अपने पति को प्यार देना, इज्जत देना, और अपने पति की दिल से सारी बातें मानना और दिल से उनकी इज्जत करना, क्योंकि पति पत्नी जीवन की गाड़ी के वो दो पहिए हैं, अगर एक कहीं चला गया तो जिंदगी की गाड़ी चलना मुश्किल हो जाता है। अगर तुमने ऐसा किया ना, फिर देखना अपने पति का बिहेवियर, वो कैसे तुम्हें हर बात पे हाँ बोलता है, कैसे तुम्हारी इज्जत करता है, कैसे तुम्हें प्यार करता है, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। सच में यार हिमांशी, तेरी लाइफ तो बिल्कुल सही है, कॉलेज टाइम पे भी और अभी भी। तुझे जैसा पति चाहिए था तेरे को वैसा मिला, और जैसे मेरे काम थे मुझे उस टाइप का पति मिला। तू सही कह रही है, मैंने कभी भी अपने पति से सीधे मुंह बात ही नहीं की, तो बस वो भी यही सीख गया, वो भी मेरे से अब सीधे मुंह बात ही नहीं करता। शायद गलती मेरी ही है, मैंने उसको उसके माँ बाप से दूर कर दिया और हमेशा हमेशा जिद करी है, तो शायद बस वो इसी वजह से फ्रस्ट्रेट रहता है और मुझसे इस तरीके से बात करता है। तो वो भी दिल का बहुत अच्छा, उसने कभी भी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेट हो। लेकिन मैं कभी उसकी फ्रस्ट्रेशन सही से समझ ही नहीं पाई। तेरी बात से तो हिमांशी मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मुझे रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो पहले मुझे सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। मैं उससे आज जाकर के ही माफ़ी मांग लूँगी, और हाँ, उसके मम्मी पापा को भी बोलूँगी कि हमारे साथ आके रह लें। थैंक यू हिमांशी, आज सच में तेरे से सीखने को मेरे को बहुत कुछ मिला। चलो बहुत बातें हो गई, मैं कुछ बना दूँ अच्छा सा खाने के लिए? हाँ,